Hello student, welcome to my YouTube channel Chemistry with Rana sir. Today we will study about solution chapter यानी बिलियन। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बिलियन यानी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। जो विलियन होता है तो विलियन की अगर हम बात करें उसकी डेफिनेशन क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ घटकों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है, जिनमें से एक घटक विलेय और दूसरा घटक विलायक होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि विलियन किसे कहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ या अवयवी कण या घटक का जो समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है, जिनमें से एक घटक क्या होता है, विलेय होता है और दूसरा घटक क्या होता है, विलायक होता है। यानी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट आर कॉल्ड सॉल्यूशन, इन विच वन कंपोनेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट एंड अदर आर कॉल्ड सॉल्वेंट। दूसरे को हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई विलयन का निर्माण होता है यानी जब भी कोई विलयन बनता है तो उसमें क्या कौन सा पार्ट होता है, सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या करता है, सॉल्यूशन यानी विलयन का निर्माण करता है। अब सॉल्यूट क्या होता है, विलेय, सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो विलयन बनेगा। इस चैप्टर हम अगर बात करेंगे तो जो विलेय होगा उसको हम किससे डिनोटेड करेंगे, ए से डिनोटेड करेंगे और विलायक को बी से, यानी सॉल्वेंट आप बी से डिनोटेड करेंगे और जो सॉल्यूट होगा विलेय होगा उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और विलयन आपके पास ए बी हो गया। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो विलेय होता है कौन सा कंपोनेंट आप विलेय कहेंगे और कौन से कंपोनेंट को आप विलायक कहेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होती है, यानी जो कंपोनेंट आपके पास सॉल्यूशन में कम होगा, जिसकी क्वांटिटी आपके पास कम होगी, जिसकी मात्रा क्या होगी विलयन में कम होती है या कम मात्रा में उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, सॉल्यूट यानी विलेय कहलाता है। और विलयन में जिस कंपोनेंट यानी घटक की मात्रा अधिक होती है या अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जब भी विलयन का निर्माण होगा तो हमेशा विलायक यानी जो आपके पास सॉल्वेंट होता है उसकी नंबर एक होता है, यानी विलायक जो होता है वो एक ही होता है। जबकि आपके पास जो सॉल्यूट पार्ट होता है यानी विलेय की मात्रा होती है वो दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने विलयन की डेफिनेशन की बात कर ली, विलेय की बात कर ली और विलायक की बात कर ली। यहाँ पर आपको क्लास 12 के सभी चैप्टर के नोट्स समय समय पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तीनों टॉपिक की बात कर ली है। अगला टॉपिक है आपके पास, इसके अगला है आपके पास विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो विलयन के प्रकार की अगर हम बात करेंगे, विलयन के 4 प्रकार होते हैं सामान्य रूप से। ठीक है, पहला है समांगी विलयन, दूसरा है विषमांगी विलयन, तीसरा है संतृप्त विलयन और चौथा है असंतृप्त विलयन, ये वाला। यानी अगर पहले की बात करेंगे हम होमोजेनस सॉल्यूशन, हेट्रोजेनस सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो होमोजेनस अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, क्या होता है होमोजेनस सॉल्यूशन, वह विलयन जिसमें जो सॉल्यूट होता है यानी विलेय पदार्थ होता है संपूर्ण विलायक में एक समान रूप से वितरित होता है, समांगी विलयन कहलाता है। यानी इनका बोलने का अर्थ है कि यदि वह विलयन जिसमें जो विलेय पदार्थ है वो संपूर्ण विलयन में एक समान रूप से घुला होता है। जैसे आपने एक गिलास पानी लिया और पानी में क्या कर दिया, पानी में आपने यहाँ पर नमक को घोल दिया, माना यहाँ पर आपने नमक को घोल दिया। अब हम जब देखेंगे तो जो नमक की मात्रा होगी वो इस पोजीशन पर भी, जैसे जितना नमक यहाँ पर पानी में घुला होगा उतना ही नमक इधर भी पानी में घुला होगा इस पोजीशन पर, बेस पर। यानी अगर हमने इसको अच्छी प्रकार से घोल दिया तो पानी में प्रत्येक जगह नमक की मात्रा एक समान होगी।
कहीं पर नमक ज़्यादा और कहीं पर नमक कम नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, समांगी विलयन कहते हैं। समांगी विलयन में अवयवों को, जो आपके पास समांगी विलयन होता है, समांगी विलयन में अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी आप छान कर जो आपके पास कंपोनेंट होंगे, विलेय और विलायक होंगे, उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे यहाँ पर नमक का जल में विलयन, यानी अगर आपने नमक को जल में घोल दिया तो नमक और जल को आप भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। चीनी का जल में विलयन, तो चीनी को भी आप जल से अलग नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, समांगी विलयन यानी होमोजेनस सॉल्यूशन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ संपूर्ण विलायक में एक समान रूप से वितरित होता है, या जिसमें जो हमारे पास कंपोनेंट होंगे वो संपूर्ण विलायक या विलयन में एक समान रूप से, हर जगह एक समान रूप से बंटे होंगे, समांगी विलयन कहलाता है। समांगी विलयन में अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जो चीनी और जल है उसको हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, चीनी को अलग और जल को अलग नहीं कर सकते। नमक को अगर पानी में घोल दिया तो उसमें नमक और जल को हम अलग अलग नहीं कर सकते। कौन सी विधि द्वारा, भौतिक विधि द्वारा। इसी प्रकार आपके पास हेट्रोजीनस सॉल्यूशन है, विषमांगी विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ संपूर्ण विलायक में एक समान रूप से वितरित नहीं होता है, यानी जो आपका सॉल्यूट पार्ट होता है, उस जो कंप्लीट आपके पास सॉल्वेंट है उसमें एक समान रूप से वितरित नहीं होगा। कहीं पर सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगी और कहीं पर सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, आप एक गिलास में पानी लेंगे, पानी में आप क्या कर दोगे, अगर रेत को या मिट्टी को घोल देंगे तो कुछ समय तो आपको ऐसा लगेगा कि मिट्टी संपूर्ण जो जल है उसमें एक समान रूप से घुली होगी, लेकिन बाद में देखेंगे मिट्टी की मात्रा जो नीचे है, यहाँ पर तल पर, सतह पर, वो एकत्रित हो जाएगी, नीचे इस जगह पर एकत्रित हो जाएगी। तो यहाँ मिट्टी ज़्यादा रहेगी और ऊपर मिट्टी या रेत क्या होगा, कम रहेगा। तो इस विलयन को हम क्या कहते हैं, विषमांगी यानी हेट्रोजीनस सॉल्यूशन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ संपूर्ण विलायक में एक समान रूप से वितरित नहीं होता है, विषमांगी विलयन कहलाता है। विषमांगी विलयन में जो हमारे पास घटक होते हैं, यानी जो विलेय और विलायक होगा, उसको हम भौतिक विधियों ऑब्लिक यांत्रिक विधियों द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए पानी व रेत का विलयन, तो आपने देखा होगा कि जो फिल्टर होता है वो आसानी से क्या कर लेता है, पानी और उसमें जो हमारे धूल के कण होते हैं या हमारे मिट्टी के कण होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर सकते हैं। इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, विषमांगी विलयन कहते हैं। हम इसको फिल्टर पेपर की सहायता से भी कुछ मात्रा में अलग कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, अगला है आपके पास जो हमारे पास संतृप्त विलयन है। थर्ड कौन सा था, संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में ना घोला जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी इन्होंने क्या कहा कि अगर हमने टेम्परेचर को फिक्स कर लिया है और विलायक की मात्रा भी क्या कर ली, फिक्स कर लिए, तो उसमें विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में नहीं घोला जा सकता है। कौन सा विलयन कहलाता है, सैचुरेटेड यानी संतृप्त विलयन कहलाता है। इसका मतलब है निश्चित तापमान पर विलायक की निश्चित मात्रा में निश्चित विलय को घोला जा सकता है। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर हमने तापमान को निश्चित कर लिया, विलायक को भी निश्चित कर लिया और विलेय पदार्थ को जितनी मर्जी उतना घोल सकते हैं, तो उस विलयन को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो संतृप्त विलयन क्या लिखेंगे आप, एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में ना घोला जा सके, किसमें, विलायक में। कौन सा कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। एक ऐसा विलयन, असंतृप्त में लिखेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, एक ऐसा विलयन जिसमें निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ को विलायक में और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। कौन सा कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। यानी जितनी मात्रा आप चाहो उतना यहाँ पर घोल सकते हो, लेकिन एक लिमिट भी होती है। लास्ट में आपके पास एक समय ऐसा आएगा कि आप क्या कर सकते हो, विलेय पदार्थ को और अधिक मात्रा में नहीं घोल सकते हैं। तो
कौन सा विलयन कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। अगर भौतिक अवस्था के आधार पर देखे जाए तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कौन कौन से 9 प्रकार के हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर देखा जाए तो ये 9 प्रकार के विलयन हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहला, यहाँ पर मैंने यहाँ पर विलायक फिक्स कर लिया। गैस गैस गैस, 3 तो हो गया हमारे पास विलायक गैस के। 3 द्रव द्रव द्रव, और 3 हो गया ठोस ठोस ठोस। विलायक तो हमने 3 हो गए अलग अलग कर दिए, यानी गैस द्रव और ठोस, 3 हो गए। अगर विलय पार्ट की बात करें, जो विलय वाला कण होता है जिसकी मात्रा कम होती है विलयन में, वो एक बार गैस लेंगे, फिर द्रव लेंगे, फिर ठोस लेंगे। यहाँ पर भी गैस द्रव ठोस, गैस लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, तो जो पहला एग्जाम्पल है आपके पास, गैस में गैस का मिश्रण, ये जो पहला है, यानी ज़्यादा मात्रा में भी गैस होगी और कम मात्रा में भी क्या होगी? गैस होगी। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे इन्वायरमेंट में 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है ना। और कम मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हीलियम होती है, हाइड्रोजन होती है, यानी विभिन्न प्रकार की गैसें होती है। तो आप क्या लिख सकते हैं? नाइट्रोजन में किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का मिश्रण लिख सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, कम मात्रा में क्या? ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन में ऑक्सीजन बोल सकते हैं। नाइट्रोजन में CO2 बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण बोल सकते हैं। नाइट्रोजन में हीलियम का मिश्रण बोल सकते हैं, नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का मिश्रण बोल सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है उसमें कौन सी गैस घुली है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का मिश्रण, तो आप क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन, विलायक को हम पहले लिखेंगे, विलायक पहले है, तो नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का मिश्रण। क्लियर हो गया? नाइट्रोजन में किसका मिश्रण है? ऑक्सीजन का मिश्रण पहला। दूसरा है ज़्यादा मात्रा में गैस है और कम मात्रा में क्या? द्रव है। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। या आपने परफ्यूम देखा हो, परफ्यूम भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन परफ्यूम में जो उसका फॉर्मूला होता है अलग होता है। जैसे क्लोरोफॉर्म है, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, इसको ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे हम इसको किसी बोतल से बाहर निकालते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी मूवियों में बेहोशी करने की जो दवा होती है क्लोरोफॉर्म, तो उसको जैसे रुमाल पे ऐड करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब जब गैस में चेंज होगा तो किस में मिश्रित हो जाएगा? जो हमारे पास इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन होगा उसके साथ मिक्स हो जाएगी, या ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? नाइट्रोजन में क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, यानी N2 में CHCl3 का मिश्रण लिख सकते हैं। किसमें? N2 में CHCl3 का मिश्रण ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। थर्ड है आपके पास, थर्ड वाला गैस ठोस का मिश्रण, यानी गैस ज़्यादा मात्रा में और ठोस क्या है? कम मात्रा में। तो आपके पास जो कपूर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, कैम्फर, ठीक है ना। लेकिन जब वो किस में चेंज होता है? वो लिक्विड में तो चेंज होता नहीं, वो किस में डायरेक्ट किस में चेंज होता है? गैस में चेंज होता है। तो जो ज़्यादा मात्रा में कौन सी है यहाँ पर? फिर वही बात आएगी कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में कैम्फर का सॉल्यूशन, यानी नाइट्रोजन में कपूर का मिश्रण, यह विलयन बोल सकते हैं। तो N2 में कपूर का मिश्रण या आप यहाँ पर लिख सकते हैं मिश्रण। क्लियर हो गया। अगला है आपका फोर्थ टाइप है यहाँ पर द्रव और गैस। तो द्रव क्या है आपके पास? ज़्यादा मात्रा में, द्रव तीनों बार लिक्विड क्या है आपके पास? ज़्यादा अमाउंट में। और जो सॉल्यूट है वो क्या हो गया? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। सबसे पहले एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे द्रव में गैस, तो द्रव यानी जो हमारे पास जल होता है
उसमें अत्यधिक मात्रा में कौन सी गैस घुली होती है? ऑक्सीजन गैस घुली होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मेंढक होता है वो कैसा होता है? उभयचर होता है, यानी वो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। तो उसमें जो पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं? H2O में जो ऑक्सीजन होती है उसको विघटित करती है। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर H2O में क्या होती है? कम। हाइड्रोजन ज़्यादा, ऑक्सीजन क्या होती है? कम। तो H2O में जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है विघटित करने के पश्चात। जब वो थल में रहता है तो ऑक्सीजन लेती है, लेकिन जब जल में रहता है तो जो H2O होता है उसको विघटित करती है और ऑक्सीजन गैस को अपने पोर्स जो उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक क्या होते हैं? डॉटेड होते हैं, उनसे क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है या अवशोषित कर लेता है O2 गैस को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जल में घुली हुई ऑक्सीजन या जल में ऑक्सीजन का मिश्रण। द्रव और द्रव की बात करें तो एक द्रव आपके पास पानी हो गया और दूसरा द्रव आप अमोनिया लिख सकते हैं, अल्कोहल लिख सकते हैं। तो अल्कोहल में मेथनॉल हो सकता है, एथेनॉल हो सकता है, प्रोपेनॉल हो सकता है। तो आपने क्या लिखा? जल में अल्कोहल का मिश्रण, जल में मेथनॉल का मिश्रण, जल में एथेनॉल का मिश्रण, जल में अमोनिया का मिश्रण, है ना। तो आपका सेकंड एग्जाम्पल ये हो गया। तीसरा है आपके पास द्रव में ठोस। तो द्रव में ठोस यानी द्रव तो आपके पास जल हो गया, जल में आप नमक घोल दो ठोस अवस्था वाला, जल में आप चीनी को घोल दो, जल में आप ग्लूकोज को घोल दो। तो ये आपका कौन सा एग्जाम्पल हो गया? लास्ट वाला, यानी द्रव में ठोस। तो जल में नमक का विलयन, जल में चीनी का विलयन, जल में ग्लूकोज का विलयन, इस प्रकार के कंपाउंड आप लिख सकते हैं। अगला है सेवंथ है सॉलिड में गैस। तो सॉलिड में गैस क्या होता है? जो पैलेडियम धातु होती है उसमें कुछ पोर्स होते हैं जिसमें कौन सी गैस मिश्रित रहती थी? हाइड्रोजन। तो आप क्या लिख सकते हैं? पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन। दूसरा है बी, सॉलिड में लिक्विड। तो यहाँ पर सोडियम यानी जब कोई ठोस धातु मरकरी के साथ यानी पारे के साथ क्रिया करती है तो अमलगम का निर्माण करती है। जैसे यहाँ पर लिखा पारा व सोडियम का अमलगम, इसका मतलब जो सोडियम है उसके साथ मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में होती है वो एडेड है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता जिंक का अमलगम, तो जिंक अमलगम मतलब होता है कि जिंक में कौन सा लिक्विड है? पारा, यानी मरकरी ऐड है। ठीक है। तो यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में कौन सा है? सोडियम, और लिक्विड फॉर्म में कौन सा? मरकरी। तो सोडियम मरकरी अमलगम या मिश्रण बोल सकते हैं। या अगर मैं लिख देता जिंक अमलगम, तो इस आपने क्या लिखना है? पारा व जिंक का अमलगम। एग्जाम्पल में यहाँ पर पारा व यानी मरकरी व जिंक का अमलगम। तो पारा व मरकरी एक ही होती है, और जो एक ऐसी कौन सी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होती है वो है हमारे पास मरकरी, पारा। इसका सिंबल होता है Hg। ठीक है। लास्ट है आपके पास 9वां ठोस का विलयन, सॉलिड का सॉल्यूशन। तो जितने भी हमारे पास क्या होते हैं? मेटल एलॉयज होते हैं, यानी मिश्र धातुएं होती हैं, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं? ठोस का विलयन है। जैसे हमारे पास क्या होता है? तांबा व सोने का विलयन। जो आपके पास गहने बनते हैं वो किसके बनते हैं? कॉपर प्लस गोल्ड। या आपके पास पूछा जाए हमारा पीतल होता है, कांसा होता है, तो ये सभी मिश्र धातुएं किसकी एग्जाम्पल है? सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको समय समय पर इसी प्रकार के नोट्स प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है।